हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं 12 PM स्ट्रैटेजी जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं, और जिसको लंच स्ट्रैटेजी भी आप कह सकते हो। तो देखो, इसमें दो चार चीजें मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। पहली बात ये है कि मैं आप लोगों को शुरुआत में ही इसमें बोलता हूँ, बताता हूँ, कहता हूँ कि 12 PM जो स्ट्रैटेजी है इसमें हम लोग सी या पी नहीं लेते हैं इसमें, ठीक है। सी या पी नहीं लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट पी पुट ही लेते हैं, है ना। तो ये पुट के लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी है। आप लोग ये चीज जितना जल्दी समझ जाओ। देखो, मैं जानता हूँ कि जितने मतलब ज्यादातर लोग समझते हैं इस बात को, लेकिन कुछ लोग जो नहीं समझ पाते हैं इस चीज को, तो आप लोग समझ जाओ इससे कि ये स्पेशली पुट लेने की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद इसके आगे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अब रही दूसरी बात कि डाउट होता है कि कैंडल पे हम लोग यूज करें या हम लोग स्पॉट चार्ट पे डिस्कस करें। तो नहीं, ये स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो मुझे पता है कहाँ कैसे इसको आप लोगों को समझाना है और चीजें समझ सकते हो, है ना। तो इस तरह से इसको देखेंगे हम लोग, है ना। तो इस तरह से ही इसको आपको देखना है और समझना है, ठीक है। तो आप, मैं जैसे समझा रहा हूं उस तरह से समझने की कोशिश करो। अगर आप नहीं समझ सकते हो तो आप अवॉइड कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को, जो नहीं समझ पा रहे हो। मैं किसी से फोर्स नहीं करता हूं, या आप बाउंड नहीं हो किसी चीज को करने के लिए। बाउंडेशन किसी भी तरह की नहीं है कि आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो या अपनाओ। कोई मैं जैसा कि कह रहा हूं कि मे भी एक हार्श वर्ड हो सकता है, बट आप बाउंड नहीं हो इस चीज को करने के लिए, ठीक है। क्लियर है। चलो, अब रही बात एसएल टारगेट। तो बिलीव करो, ये स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो लास्ट वर्ड यही कहूंगा कि मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं कि इस स्ट्रैटेजी में ये एसएल होना चाहिए, टारगेट ऐसे हम लोग लेंगे, तो उसी बेस पे आपको करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी वीडियोस देख रहे हो आप लोग, मैथ्स आप लोगों की ठीक ठाक होगी। मेरी कमजोर है, बट आप लोगों की ठीक ठाक होगी। तो आप लोग 10% का मतलब समझते हो, है ना। और स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी वैक्यूम में नहीं बनाई जाती, ये आप लोग ध्यान रखना। उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, और हर चीज यहाँ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। जितना डिस्कस कर रहा हूँ मैं समझता हूँ कि सफिशियंट है। आपको यहाँ पे मास्टर नहीं बनना है, आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो चलो देखते हैं, स्ट्रैटेजी देखते हैं। आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी में हम लोग कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी में होता क्या है कि ज्यादातर जो प्रीमियम्स होते हैं या स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ज्यादातर आईटीएम ही हो गए होते हैं, ठीक है। और 12 बजे के आसपास लगभग आईटीएम हो गए होते हैं, है ना। तो आईटीएम होते हैं या एटीएम लगभग हो गए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज क्या करते हैं, जैसे कि मैंने 150 से 170 का प्रीमियम बताया है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आज हम लोग एक्सपायरी है इसलिए ज्यादा मनी यूज नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम 60 रुपीज के आसपास का हम लोग 50 से 60 रुपीज का ही प्रीमियम चूज करेंगे। और उसका एसएल मेरा वही होगा, 10% का एसएल हम लोग मैक्सिमम लगाएंगे। यानी 50 का अगर लिया तो 5 रुपए का एसएल, 60 का लिया तो 6 रुपए का एसएल, ठीक है। क्लियर है। एसएल हम लोग ऐसे ही लगाएंगे। और टारगेट आज क्या करेंगे, इसमें लगभग हम लोग जैसे 6 रुपीज का एसएल हम लोगों ने रखा है, तो मिनिमम इसका डबल टारगेट हम लोग लेंगे, ठीक है। 6 का कम से कम हम लोग 12 रुपीज मिनिमम लेने की कोशिश करेंगे। मिनिमम आज 12 रुपीज होगा मिनिमम, ठीक है। इसके आगे इजी वे में ट्रेल होगा, ये सारी चीजें क्लियर हैं, बट
बट इजी वे में ट्रेल होगा। देखो अभी अब बात ये होती है कि लास्ट में जैसे अभी मार्केट क्लोज है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप टारगेट कहाँ भी कितना भी ले सकते हो, है ना, मन में तो ऐसा ही फील होता है। बट आप लोग देखोगे कि जो 85 का मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था ट्रेड 85 का, उसमें मैंने टारगेट आप लोगों को 120 का टारगेट दिया था। तो यहाँ पे और एसएल मैंने 15 रुपीज का दिया था, ओनली 15 रुपीज का एसएल था। तो टारगेट मैंने 1:2 से ज्यादा का दिया था। आप लोग देखोगे यहाँ पे 15 का रिस्क था और रिवॉर्ड इसमें 35 का था, तो डबल से ज्यादा का रिवॉर्ड दिया था मैंने, है ना। तो ये चीज तो मैं मॉर्निंग में ही आप लोगों को प्रूव कर चुका हूँ। तो देखो ये सारी चीजों में मैं उलझना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए चीजों को सीधे तरीके से हम लोग देखते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। मिनिमम हम लोग अगर 60 रुपीज में अगर मिलता है प्रीमियम, तो मिनिमम 12 रुपए लेने की कोशिश करेंगे। 10 से ज्यादा लेंगे, मिनिमम 12 लेने की कोशिश करेंगे। फ्लो में जितना मिल जाए उसको लेके निकल जाएंगे। तो चलो देखते हैं रूल हमारा क्या है। 1158 का जो भी कैंडल है या जो भी प्रीमियम का हाई है या प्रीमियम जहां भी 1158 में चल रहा है, उसके हाई पे एंट्री हम लोग करेंगे। उसको ब्रेक करेगा तब एंट्री करेंगे, या वहां पहुंचेगा तब एंट्री करेंगे। बट टाइमिंग हमारी क्या होगी, 12:01, है ना। 12 से पहले नहीं एंट्री करेंगे, ठीक है। पहले करेंगे तो वो एसएल लगाओगे, एसएल आपका चला जाएगा, सीधी सी बात है। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को। मैंने जैसा बताया, अगर आप लोगों को सही लगता हो तो इंप्लीमेंट करके देखो, अपने तरीके से बैक टेस्ट करके देखो, कोई फोर्स नहीं है। मैं आप लोगों से बाकी डिस्कस करता ही हूँ, और तो इसी तरह इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, ये लगभग 60 रुपीज था, ठीक है। 58 में ये 58 का कैंडल है, लगभग 60 रुपीज था। तो मिनिमम हम लोग 60 रुपीज या 61 पे ही एंट्री करेंगे। 61 पे मान लो एंट्री करेंगे, क्योंकि 60 को ब्रेक करेगा, 61 हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है। और यहाँ पे देखोगे तो ये एग्जैक्ट 12:01 में हम लोगों को एंट्री मिलता है। 60 पे अगर हम लोगों ने एंट्री की है तो हमारा एसएल कहाँ पे होगा, एसएल होगा हमारा 54 रुपए, ठीक है। 54 पे एसएल होगा। टारगेट मिनिमम 72 रुपीज। इससे ऊपर फ्लो में मिल जाए तो फ्लो में लेके निकल जाएंगे, है ना। तो यहां से देखोगे आप लोग, ये यहां से ऊपर जाता हुआ देखोगे यहाँ से, और ये लगभग 100 रुपीज, लगभग आधे घंटे में 100 रुपीज तक पहुंच गया। तो लगभग 40 रुपीज इसमें मिले। एसएल था 6 रुपीज का, जो यहाँ तक लेकर आ पाए होंगे। अदरवाइज जो हम लोगों को 12 लेना था वो मिल ही गया होगा इसमें। तो चलो, और भी कोई डाउट हो, देखो आप लोगों को कोई डाउट हो, आप लोगों को देखो ये हार्श लगे, बट आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। देखो डाउट और टीचिंग में बहुत डिफरेंस होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोगों को डाउट है, ऑलवेज वेलकम, बट आप लोग यहाँ पे मुझे सिखाने की कोशिश मत करना, ठीक है। क्योंकि आप लोग यहाँ देख रहे हो, अच्छी बात है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग सिखाने की कोशिश मत करना। कहीं और सिखाओ जाके, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट मुझे यहाँ सिखाने की कोशिश नहीं करना। कमेंट करोगे, डाउट हो, वेलकम है। मैं वीडियो में भी आप लोगों से हमेशा ये डिस्कस करता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ वीडियो आप लोगों को, क्योंकि देखो कमेंट में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, कुछ कंफ्यूजन वहां हो सकता है ना। तो इसलिए हम लोग इसको वीडियो में, मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, और वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग पूरी तरीके से, अच्छे से उसको समझने के लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।